नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चुका है मेट्रो सिटी का और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। गुरुग्राम में एक बार फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और ये बताया जा रहा है कि पोल्ट्री फार्म चलाने को लेकर विवाद में फायरिंग हुई है, जहां करीब 1 दर्जन युवकों ने हवाई फायरिंग की और इसी दौरान एक युवक इसमें घायल भी हुआ है। इसके बाद घायल युवक को मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जानकारी के मुताबिक आरोपी पोल्ट्री फार्म बंद कराने का दबाव बना रहे थे। सूचना मिलते ही डीसीपी साउथ क्राइम टीम मौके पर पहुंची और यहां पहुंचकर पुलिस का कहना है कि पहले भी दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज है और आगे की जांच की जा रही है। मेवात का है जी हिदायत खान, जो कि चंदेनी गांव का, जो कि अपने आप को सीआईए का बताता है। उसी ने ये विपिन रॉकी जैसे जो ये आरोपी है, ये हायर कर रखे हैं क्रिमिनल। इनको नई नई गाड़ियां दे रखी है अपने नाम से, स्कॉर्पियो ब्लैक जेट शीशे होते हैं उनके, और इनको 1-1, 2-2 लाख रुपए मंथली देते हैं। ना मेरे भतीजे के साथ हुई है, मोहित के साथ 15-20 बदमाशों ने मोहित पे कल 9:15 बजे जानलेवा हमला कर दिया और उसको बुरी तरह मारा है और गोलियां भी मारी हैं। उसकी आंख का भी ऑपरेशन चल रहा है, जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आंख में छर्रा लगने से आंख खराब हो गई है। कल रात को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, तो जिसमें ये था कि एक पर्सन है रिठोज गांव का मोहित, तो उसके साथ कुछ लोगों ने हाथापाई किए डंडे वगैरह से, और 3 राउंड भी सिक्के भी हमें वहां पे मौके से मिले हैं। तो इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी है बोंडसी थाना में, जिसमें हमने क्योंकि फायरिंग हुई है तो 307 की सेक्शन हमने ऐड की। उसके अलावा इलीगल वेपन की वजह से आर्म्स एक्ट लगाया है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर टूर एंड ट्रेवलर्स के ऑफिस में अजगर निगलने से हड़कंप मच गया और आपको बताएं कि अजगर के गले में प्लास्टिक का बैंड फंसा हुआ था और इसके बाद वन विभाग ने अजगर को निकालने की सूचना जो है वन विभाग को दी और मौके पर पहुंचते हुए वन विभाग के लोग नजर आए और उसका रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, गुरुग्राम की हैं, जहां पर टूर एंड ट्रेवलर्स का ऑफिस था और उस ऑफिस में ये अजगर विभाग की टीम विभाग की टीम मौके पर वहां पहुंच नजर आई और आप तस्वीरों को काबू में करते हुए नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर ये, जहां पर अजगर के निकलने से उसका रेस्क्यू जो है वन विभाग की टीम ने कहा और प्लास्टिक का बैंड जो है वो बताया जा रहा है कि उसके बंधा हुआ था। तस्वीर आप देख सकते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस और उसके अंदर ये अजगर जो है निकला है, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंचते हुए नजर आए और उन्होंने अजगर को जो है रेस्क्यू कर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर अपराधियों की अवैध संपत्ति के खिलाफ सरकार का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है और यह बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताएं कि पुलिस ने सेक्टर 23 में नशे के कारोबार विजेंद्र उर्फ लाला की 18 संपत्तियों पर कार्रवाई की और इससे पहले भी पुलिस से कई अपराधियों पर कार्रवाई कर चुकी है। सोनीपत से खबर आ रही है, जहां पर बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई है और इलेक्ट्रिकल सामानों के गोदाम में यह आग की खबर निकलकर सामने आई। 457-458 फेज 1 फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और गाड़ियां मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और आग को काबू किया गया। सोनीपत की यह खबर आपको बता रहे हैं, लाखों रुपए का सामान जलकर इस इंडस्ट्री का खाक हो चुका है और शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग की खबर जो है वो मिली है, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती हुई नजर आई। आग को वहां पर बुझाया गया और तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयंकर ये आग जो है वो, लाखों रुपए का जो सामान था वो जलकर खाक हो चुका था।
फायर ब्रिगेड की टीम जो है पहुंचती हुई नजर आई। वहां पर आग को बुझाया गया, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया और वहां पर ये आग की जो घटना है ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का गजब समझा देते हैं, उससे समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोल। आयुर्वेदिक है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि और डेथ जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश आयुर्वेदिक औषधि है। Hey mom, I can download a song really fast. I can make dosa. Bus steps mixed with water, spread that. डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, तब जन्म है ARB जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो दिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700 99991318। आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर जा सकते हैं। आप हमें noida.sems@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। स्वागत है, आगे बढ़ेंगे। बात नवरात्र, यहाँ पर नवरात्र के दूसरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में कालका के चंडी माता मंदिर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने मंदिर में शीश नवाया और मंदिर में चल रहे हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को नवरात्र की बधाई दी और इस दौरान सीएम ने कहा कि आज माता चंडी देवी मंदिर माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत विकसित हुआ है और सीएम ने आगे कहा कि चंडी मंदिर के अलावा चंडी बास एरिया का भी विकास किया जाएगा। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्वराज्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की विशेष स्क्रीनिंग हुई, जिसमें सीएम ने तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ उसको देखा और उसके बाद राजस्व की विशेषताओं को बताया गया और मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। और वहीं किसानों को लेकर सीएम ने कहा कि बारिश से खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी और फसल कटने से पहले स्पेशल गिरदावरी कर नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने यह भी जानकारी दी है कि केंद्र सरकार को आढ़तियों का कमीशन बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है और इस दौरान सीएम ने तीसरे मोर्चे को निशाना लगाया। अमृत महोत्सव के इस वर्ष देश की आजादी के इतिहास को है और जो 1857 से पहले की भी जो घटनाक्रम इस देश में हुआ उनको लेकर के दूरदर्शन ने एक 75 एपिसोड की श्रृंखला ये तैयार की है। ऐसी बहुत सी घटनाएं, विदेशी आक्रांताओं ने जिस देश के ऊपर आक्रमण किया, जहां लूटमार की, और उसकी सारा जो चित्रण है वो बहुत सजीव ढंग से दिखाया गया है। इन 75 एपिसोड में से 2 एपिसोड आज ये स्वराज श्रृंखला के माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड में अब चंडी मंदिर आ चुका है। उसकी जो भी मंदिर की गतिविधियां हैं अब श्राइन बोर्ड के माध्यम से चलती हैं और बहुत सुचारू ढंग
से चलने लग गई हैं। मैं तो उस पर पहले गया हूं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से वहाँ नवरात्रों का ये जो कार्यक्रम है, माता की जो पूजा है, वो सारी विधियों होती है कि कोई कमियां होंगी उसको दूर करेंगे और अच्छा यात्रियों के लिए, यानी तीर्थ यात्रियों के लिए उसको और अच्छा श्रेष्ठ बनाया जाएगा, ताकि उस मंदिर की पुरानी एक जो परंपरा है, चंडी मंदिर वास्तव में वो है। इससे भी एक प्राचीन मंदिर और है, चंडीवास मंदिर, बहुत इंटीरियर में जाकर के गांव में है। हमने आज उसकी भी चर्चा की है। तो वास्तव में ये जिसके नाम पर चंडीगढ़ ये शहर बसाया गया है, ये जो चंडी का एरिया है, चंडी माता का एरिया, इसी क्षेत्र में है कि मान्यता इसको विकसित करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम रखने का फैसला हो गया है, जिसकी अब मन की बात में जिसकी उन्होंने घोषणा भी की है। विधिवत अब कल उनका जयंती का दिन है शहीद भगत सिंह का, तो इस दिन विधिवत उसका नाम शहीद भगत सिंह जो कोई फड्डी लोग रह जाते हैं, जो निराश होते हैं, ऐसे सब पार्टियां मिलकर की बात करती हैं। तीसरा भी मोर्चा नहीं आता, कोई दूसरा नहीं। अब तो देश के ऊपर प्रधानमंत्री जनता पार्टी की स्थायी रूप से लंबे समय तक सरकार चले, वो समझती है जनता। अब ये थर्ड फोर्स, सेकंड फोर्स, इसके ऊपर कहीं ध्यान नहीं देता रूप से, क्योंकि उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त की है। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने किसान के हित में भी और अपने हित में भी, प्रदेश में भी एक ठीक वातावरण बना रहे। उनकी जितनी बातें थी उसमें से कुछ बातें हमने मान ली हैं, कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में। हमने पत्र भी लिखा है और उस पत्र के माध्यम से कहा है कि इनकी जो कमीशन है, आड़त है, उसमें एनुअल कुछ इंक्रीज देने का अगर सरकार बनाती है तो वो ठीक रहेगा। ऐसा हमने पत्र लिखा, उनको बता भी दिया। किसानों की इस चिंता के साथ उनके साथ खड़े हैं और जो स्पेशल गिरदावरी है उसके आदेश हो चुके हैं। जहां जहां नुकसान हुआ है अगले 2-3 दिनों में फसल उनकी सब गिरदावरी हो जाएगी और जो भी नुकसान हुआ है उसका सरकार जो है उसका निर्धारित समय में उनको मुआवजा मिल जाए। बहुत खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के जगाधरी में रामलीला किला में भगवान राम की शोभा यात्रा का आयोजन किया और इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग भी लिया। कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी और श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए कहा। शिक्षा मंत्री ने लोगों को महाराजा अग्रसेन जयंती पर बधाई देते हुए कहा कि जिस समाजवाद की शुरुआत महाराजा अग्रसेन ने ही की थी। मैं महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिस समाजवाद की बात या काफी टाइम से चलती है, तो समाजवाद को अगर सही किसी ने अग्रसेन जी ने की और हम उनके दिखाए रास्ते पे चले और समाज में जो छोटे बड़े का ही है, अमीर गरीब की है, उस खाई को पाटने का काम भी करें और जो लोग हमारे में से पीछे रह गए उनको साथ अपने बराबर में लेके चलने। भिवानी में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अनाज मंडियों में काम करने वाले आढ़तियों से अपील की है और साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी हड़ताल को खत्म कर बाजरे की करें, जिससे किसानों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद प्रदेश भर की मंडी, खेल ग्राउंड और एफपीओ के माध्यम से करवाई जाएगी और इसके लिए विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए। इसके अलावा मंडी सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में 9 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें ईश्वरपाल, भिवानी, पाजू, केरू, जुई, लोहारू, बहल, तोशाम और सिवानी खरीद केंद्र शामिल होंगे। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि भिवानी में बाजरे का उत्पादन अधिक होता है और ये बाजरा मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से खरीदा जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान के नाम पर झूठी राजनीति करने वाले लोग हैं। ये मंडियों से मिले हुए हैं, किसान का शोषण करवाते हैं। तो किसान भाइयों की सारी चीजें सामने हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि 1 तारीख से चाहे हमें गांव में मंडी चलानी आ जाए, चाहे हमें शहर में मंडी चलानी आ जाए, खेल के ग्राउंड में मंडी चलानी आ जाए, एफपीओ से, पंचायतों से कोई भी व्यवस्था करनी आ जाए, हर हालत में किसान की। तो वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कैथल में भी मनाया जा रहा सेवा पखवाड़ा सनातन मंदिर
है और इसमें सांसद नायाब सैनी भी शामिल। उन्होंने कहा कि पीएम ने देश की जनता के हित में कई योजनाएं शुरू, जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बना है और विभिन्न कार्यों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों को जो सरकार ने काम किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, जिसको सेवा पखवाड़ा के रूप में हम मनाने का काम कर रहे हैं। खबर भिवानी से है, जहां पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की मनमानी का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है और ये बताया जा रहा है कि इंसू जिला अध्यक्ष सेठी धनाना और मीडिया इंचार्ज अपूर्व यादव के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारियों ने सीबीएलयू के कुलपति को ज्ञापन सौंपा और इस मौके पर इंसू जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने सभी लंबित परीक्षा परिणाम शीघ्र जारी किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीबीएलयू प्रशासन छात्रों का भविष्य संवारने के बजाय बर्बाद करने पर तुला हुआ है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी तय किया कि समय सीमा क्या होगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को राज्यपाल के भिवानी आगमन पर भी उन्होंने बोलते हुए अवगत कराया है और अपनी बात को रखा है। आज कुछ विद्यार्थी मेरे से मिले अभी ऑफिस के बाहर और कुछ उनकी मांगे उन्होंने अपनी रखी, जिसमें मुख्य रूप से यही है कि हमारे जो पेंडिंग रिजल्ट है उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए और डीएमसी या जिनका जो भी बच्चों की बकाया कोई है उसको दिया जाए। तो मैं यहाँ सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो कन्वोकेशन है 11 अक्टूबर को हो रहा है, उससे पहले ये सारा काम वार फुटिंग पे चल रहा है। आज इंसू भिवानी ने अपनी मांगों को लेकर छात्रों के भविष्य को लेकर आज प्रदर्शन विश्वविद्यालय के खिलाफ किया है। आज हमारी मुख्य मांगे जो सेकंड मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई थी उसमें काफी गड़बड़ियां, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सेकंड मेरिट लिस्ट है डिपार्टमेंट की। प्रत्येक विश्वविद्यालय का रूल है कि 10% से ज्यादा वेटेज आप नहीं दे सकते। इन्होंने अपने सगे संबंधियों को, अपने चहेतों को 20% वेटेज देना काम किया। कुरुक्षेत्र के गांव धनतौड़ी की हालत दयनीय बनी हुई है। ना तो यहां पर सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से होती दिखाई दे रही है और गंदे पानी की निकासी भी नहीं हो पा रही है। और बस्ती के लोगों का ये कहना है कि उनकी बस्ती में घुटनों घुटनों तक पानी बना हुआ है और बच्चों को भी कंधों पर बैठाकर वहां से निकलना पड़ता है। ऐसे में चोट लगने का खतरा बना है और लोगों के मकानों को भी खतरा दिखाई दे रहा है। शासन और प्रशासन से कोई भी उम्मीद नहीं मिल पा रही और कई बार प्रशासन के आगे शिकायत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला। स्थानीय निवासी नरेश कुमार ने कहा कि गांव के उनके क्षेत्रों में घुटने घुटने पानी खड़ा है और पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण उनका जीना दूभर हो रहा है। पिछले 3-4 सालों से उनकी बस्ती में यह समस्या लगातार बनी हुई है। पहले तो मैं आपका गांव में धन्यवाद करता हूं। गांव में आप पहुंचे हैं, एक दलित बस्ती के अंदर इतना गोडा गोडा पानी खड़ा है जिसमें दलित बस्ती के लोगों का जीना दुभर हो रहा है और ये 3-4 साल से समस्या है। आज तक शासन प्रशासन ने इसके बारे में कोई सुन नहीं ली। कई बार इसके बारे में सीएम को भी लेटर लिखा गया, डीसी साहब को भी दरखास्तें दी गई और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी को भी लेटर दिया गया, स्थानीय विधायक रामकरण काला जी को भी दिया गया। आप जो पधारे हैं तो सर यहाँ पर जो है रविदास मंदिर है, जो इसमें पानी की जो समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मंदिर में पूजा का जो स्थान है वहाँ जाने के लिए जो है
बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, अंदर भी पानी भरा हुआ है। जो पूजा के स्थान पर सुबह माथा टेकने के लिए जाते हैं तो जाने के लिए जो है पब्लिक को बड़ी परेशानी है। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक के पानी छोड़े जाने पर इंद्री क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन पानी अभी तक सामान्य नहीं हो पाया। हालांकि सोमवार की बजाय मंगलवार को जलस्तर कम आंका गया है, लेकिन बाढ़ का पानी हजारों एकड़ फसलों को नष्ट कर चुका है। बाढ़ के पानी ने गढ़पुरा टापू और कलसौरा, चंद्राव, चौगांव सहित कई गांवों की फसलों पर अपना कहर बरपाया है और देखते ही देखते बाढ़ का पानी अपने साथ भूस के कूप और बिटौड़ी के बहा ले गया। और ग्रामीण ने बताया कि रात 12 बजे बाढ़ के पानी ने दस्तक दी और उस समय आराम से सो रहे थे और पानी के तेज लहरों की आवाज आई तो यह एहसास हुआ कि बाढ़ आ चुकी। बाढ़ के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अलर्ट पर हो गई हैं और बाढ़ से प्रभावित गांवों को स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, लोगों को दवाइयां भी वितरित की गई। वहीं पर ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज ने इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि बाढ़ से किसानों की फसलें काफी बर्बाद हुई है, उन्हें काफी नुकसान हुआ है, जिसकी गिरदावरी कर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। किसानों की बात बिल्कुल जायज है। किसानों की फसलें कर तैयार हो गई थी, अभी वो कटाई जो है ना शुरू हो गई थी और ऐसे वक्त पर इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के माध्यम से जिस प्रकार से किसानों की फसलें खराब हुई हैं और उनकी बात जायज है। सभी किसानों की फसलों का जो है उचित मुआवजा दिया जाएगा, उनकी विशेष गिरदावरी करा करके, और सरकार ने जो है ना आदेश भी कर दिए कि विशेष गिरदावरी करवाई जाए। नकली और पुराना का दौरा हुआ है, इसमें कुछ हमारे पास जो मेडिसिन थी आपको प्रोवाइड की गई, जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट हमारे पास आए ओपीडी में उनकी दवाइयाँ प्रोवाइड की गई। तो स्थिति कैसी है, कोई बुखार कोई वगैरह इस तरह की स्थिति ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पहले से फीवर के पेशेंट थे उनकी स्लाइडें बनी और उनको दवाइयाँ प्रोवाइड की गई, दवाइयाँ वगैरह दे के आया सर। अच्छा, हाँ जी, टीम गई हुई है? हाँ, टीम अंदर है, गाड़ी में आ गई वापस। अच्छा। गाड़ी में थी, अब जा रहे हैं एकदम खुली, वहाँ भी पानी का थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ तो भी पानी लगभग कंट्रोल में आ चुका है। तो कहाँ की टीम हमारी? करनाल की? करनाल भीड़ अस्पताल, पीएससी भीड़, एसएमओ कुंज। ठीक, बाकी टीम गाड़ियों में गई है। एसएमओ मैं गाँव नागल से यहाँ पे बस एकदम से अचानक ही पानी छोड़ दिया उन्होंने यहाँ पे, और उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और हमें भी चिकरते गाँव के देखो पानी है, इधर जलमग्न हुआ पड़ा है। और अभी देखा आपने, मैं निकल के आया हूँ, कैसे निकले है, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खत्म होगी सर, और ये सारे घास फूस सब खत्म हो गए जी। हम तो अंदर ही रुक रहे बस। पानी पूरी सारा देख लो, आपके सामने पानी है कि घरों में भी कहीं में पानी घुस गया अंदर। और पूरी ताड़ी जो भूस थे ना वो भी बह गए, वो से भी मारे सारे, मतलब सारे बह गए। तो देखो बच्चा चलने में दिक्कत आ रही, सड़क भी टूट गई अपनी यहाँ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।